हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे हरित क्रांति से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फलों के उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा खाद्यान्न उत्पादन से। जो हमारे अनाज होते हैं, मोटे अनाज और हमारे दलहन, उससे हमारा हरित क्रांति संबंधित था। जैसे गेहूँ, क्योंकि हरित क्रांति में सबसे पहले जो जिस अनाज का उत्पादन किया गया वो गेहूँ था। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगर हम वर्गीस कुरियन की बात करें तो ये कौन है भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक? अगर हम सी सुब्रमण्यम की बात करें तो ये हमारे खाद्यान्न और कृषि मंत्री थे जब हमारा हरित क्रांति लागू हुआ हमारे भारत में तब। और नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये है हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, किससे है? तो इसका राइट आंसर है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध है हमारा दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, फूल उत्पादन से या फल उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर आएगा मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दलहन उत्पादन या कपास उत्पादन? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो है हमारे तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बागवानी और शहद उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या धान उत्पादन या तिलहन उत्पादन? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा बागवानी और शहद उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य क्रांति का संबंध है जो ब्रॉन्ज रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो आएगा चमड़ा उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन जो फाइबर है रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है? रेशम, जूट, कपास या ऊन? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चांदी क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन या कपास उत्पादन? तो इसका राइट आंसर आएगा अंडा उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धूसर क्रांति का संबंध है रासायनिक उर्वरकों से, पर्यावरण संरक्षण से, वानिकी से या जल संरक्षण से? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा रासायनिक उर्वरकों से। ठीक है, जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उससे संबंध है किसका? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति क्या है? रैम्बो रिवॉल्यूशन क्या है? बहुक्रांतियों का संयोजन, सिंचाई क्रांति, रासायनिक क्रांति या ऊर्जा क्रांति? तो इसका राइट आंसर आएगा इंद्रधनुष जो है वो बहुक्रांतियों का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाल क्रांति किससे संबंधित है? रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, रेशम उत्पादन या गेहूं उत्पादन? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा मांस और टमाटर उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काली क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी है? पेट्रोलियम उत्पादन से, काली मिर्च से, जूट से या कोयला उत्पादन से? तो जो हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन है, काली क्रांति, वो पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी हुई है। रंगीन क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने, डॉक्टर के.एल. चड्डा, वर्गीस कुरियन या वी कुरियन ने? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर के.एल. चड्डा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के समय सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल में हुआ? चावल, गेहूं, मक्का या जौ? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा
गेहूं में, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी वो मुख्यतः खाद्यान्न फसलों की आई थी और उस टाइम गेहूं जो था वो प्रमुख खाद्यान्न फसल था, इसलिए इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन राइस विकसित किया गया था किस पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए? विटामिन ए या विटामिन बी, आयरन या कैल्शियम? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो है विटामिन ए आएगा। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में, और साथ में इसका विटामिन ई से होने वाले रोगों को भी आप देख लेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित चमत्कार ग्रीन मिरेकल का संबंध किससे दिया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हरित क्रांति को हरित चमत्कार का संबोधन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सिल्क रिवोल्यूशन का संबंध है रेशम उत्पादन, ऊन उत्पादन, चमड़ा उद्योग या बागवानी? तो इसका राइट आंसर आएगा रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंगनी क्रांति पर्पल रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? लेवेंडर की खेती से, अंगूर उत्पादन, आलू उत्पादन या कंदमूल उत्पादन? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा लेवेंडर की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? जूट, कपास, सिल्क या सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा सभी। अगला क्वेश्चन है कुपोषण उन्मूलन से संबंधित क्रांति कौन सी है? हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति या स्वर्ण क्रांति? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारी इंद्रधनुष क्रांति है, वो है कुपोषण उन्मूलन से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? चमड़ा उद्योग, कोको उत्पादन, तंबाकू उत्पादन या सभी से? तो इसका आंसर आएगा सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रिवोल्यूशन में प्रमुख रूप से क्या शामिल है? टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन या दोनों? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है कृषि के क्षेत्र में भारत की दूसरी क्रांति किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति को, हरित क्रांति को, इंद्रधनुष क्रांति को या सुनहरी क्रांति? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा इंद्रधनुष क्रांति को। अगला क्वेश्चन है ब्लैक रिवोल्यूशन किस दशक में भारत में प्रमुख रूप से देखा गया था? 70 के, 80 के या 90 के दशक में? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 80 के दशक में। अगला क्वेश्चन है ग्रे रिवॉल्यूशन किसकी वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? सिंथेटिक खाद का उत्पादन, विद्युत उत्पादन या वानिकी? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा सिंथेटिक खाद के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है पिंक क्रांति का संबंध किससे है? प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन, मीट या पोल्ट्री उत्पादन या सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा ये सारे से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाइट रिवोल्यूशन में किस योजना की प्रमुख भूमिका थी? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ग्रीन या ऑपरेशन ब्लू? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक है वो हरित क्रांति से जुड़े व्यक्तित्व है और इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये हमने अभी देखा था, इसका राइट आंसर आएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा नोबेल शांति पुरस्कार से। ठीक है, कब किया गया था? 1970 में, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान भारत के कृषि मंत्री कौन थे जिन्होंने इस अभियान को समर्थन दिया? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा C सुब्रमण्यम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा चिदम्बरम, सी का मतलब आएगा चिदम्बरम, सुब्रमण्यम थे वो कौन थे? खाद्य और कृषि मंत्री थे। आप प्रेजेंट में भी याद रखेंगे कि हमारे अभी वर्तमान में कौन है कृषि मंत्री खाद्य से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? उच्च उपज बीज कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ग्रीन या ऑपरेशन ब्लू? तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा उच्च उपज बीज कार्यक्रम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरित क्रांति के दौरान भारत में किस नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी फसलें मुख्य रूप से शामिल थी?
धान, गेहूँ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन या मक्का, बाजरा। तो इसका राइट आंसर आएगा धान और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? 50 के, 60 के, 70 के या 80 के? तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो होगा 60 के दशक में चालू हुई थी, 65 से 66 के बीच। ठीक है, 1965 टू 66 के बीच में हरित क्रांति जो भारत में है वो शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के तहत भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से था? भारत से, अमेरिका से या मैक्सिको से या कनाडा से? तो इसका राइट आंसर आएगा अमेरिका से। मैक्सिको में वो रिसर्च कर रहे थे, है ना, लेकिन वो थे कहाँ से? वो अमेरिका से थे, याद रखेंगे आप। नॉर्मन बोरलॉग को किस फसल की उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है वो? तो धान, गेहूं, जौ या मक्का? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री? तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। किसको? हमारे जो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के तहत किस तकनीक का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ? HYV, हाई यील्ड वैरायटी, सीथिक्स, ठीक है, या तो फिर रासायनिक उर्वरकों का, सिंचाई प्रणाली का, उपरोक्त सभी का? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसे कहा जाता है जो हरित क्रांति के नीति निर्माण में भी शामिल थे? मनमोहन सिंह, सुब्रमण्यम? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनक चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी थी? FAO, IMF, विश्व बैंक या राफेल फाउंडेशन? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा राफेल फाउंडेशन ने वित्तीय सहायता की थी हरित क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जल संरक्षण, उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा कृषि उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को किस प्रकार की गेहूं की किस्में विकसित करने के लिए जाना जाता है? उच्च उत्पादन वाली किस्में, रोग प्रतिरोधक किस्में या उच्च गुणवत्ता वाली किस्में या शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्में? तो इसका आएगा राइट आंसर उच्च उत्पादन वाली किस्मों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के समय किस प्रमुख संस्था ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय पटना, भारतीय कृषि मंत्रालय या खाद्य और कृषि संगठन? तो इसका राइट आंसर आएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई क्रांति को किसने हरित क्रांति का एक अभिन्न हिस्सा माना है? तो इसका राइट आंसर आएगा सुब्रमण्यम जी ने, ठीक है, सी सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी ने सिंचाई क्रांति को हरित क्रांति का एक अभिन्न हिस्सा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के तहत प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसका ये रिपीट हो गया, ये आंसर आएगा गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में कृषि उत्पादों में किसकी सबसे बड़ी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज वाले बीज का विकास किसने किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या बोले, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज है, तो इसका राइट आंसर आएगा नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रमुख रूप से किस राज्य से शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर आ जाएगा पंजाब। हरित क्रांति के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय या उर्वरक मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर आएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के तहत भारत में सबसे पहले किस फसल के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी को अब पता चल गया, क्योंकि जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो गेहूं पे किया गया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के तहत किस बीज का सबसे अधिक ध्यान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उच्च उपज बीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस उत्पाद की उत्पादक क्षमता में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गेहूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के प्रभाव के रूप में किस प्रकार के कृषि उपकरणों का उपयोग बढ़ा? पारंपरिक, आधुनिक ट्रैक्टर और कृषि, बायोटेक्नोलॉजी उपकरण या सिंचाई उपकरण? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आधुनिक ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ा। हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस प्रकार की सिंचाई विधियों का अधिकतम उपयोग किया गया? वर्षाधारित, नहर आधारित, टपक सिंचाई और ड्रिप सिंचाई या सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा टपक सिंचाई और ड्रिप सिंचाई का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। मैंने मोस्टली सारे एमसीक्यू कवर करने की कोशिश की है, जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू निकालने पे जाएँगे ना, तो बहुत सारे आप लोगों को एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन आपको एक लिमिट में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बस आपको कभी-कभी एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए और कुछ चीज़ों को ऑप्शन से निकालने भी आना चाहिए। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।